नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ श्रुतिका थपिया। और वक्त चला इस तक की कुछ बड़ी खबरों का। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, उसके चलते इस समय सभी चीजों के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। बात करें सब्जियों की तो दाम इतने बढ़ गए हैं कि थालियों से हरी सब्जियां आम आदमी की रसोई से गायब हो गई हैं। सब्जी की दुकानों में सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानदार ग्राहकों का इंतजार करते नजर आ रहे हैं, लेकिन दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं। दुकानदारों की माने तो उनका कहना है कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, सब्जी का खरीदार अब कम हो गया है। हमें अब अपने परिवार को पालने में दिक्कत आ रही है, कमाई नहीं हो पा रही है। वहीं बात करें तो आम आदमी की कुछ लोगों ने सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने ही महंगाई बढ़ाई है। सरकार चाहे तो बढ़ती महंगाई को कंट्रोल कर सकती है, साथ ही पेट्रोल डीजल के दामों पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन इस पर खाली बातें की जा रही है। और सरकार बड़े कारोबारियों के पक्ष में हमेशा से रही है। बड़े कामों में कारोबारियों के बारे में सोचने को तो सरकार तैयार है, लेकिन गरीब जनता, गरीब व्यापारियों के बारे में सरकार ध्यान नहीं दे रही है। लोगों की मांग है कि सरकार को इस बढ़ती महंगाई से निजात दिलाना चाहिए और पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दाम कम करने चाहिए। जिस तरह से पेट्रोल डीजल बढ़े हैं, उन्हीं के बाद जैसा कि हरी सब्जियां भी महंगी हुई हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि तरैया और परवल 100 रुपये के पार बिक रहा है, तो वहीं नींबू भी 10 रुपये का एक मिल रहा है। आज मैं अशोक लाड चौराहे पर हूँ, जहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। हम आइए उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं आखिर क्या कारण है हरी सब्जियाँ जो महंगी हो रही हैं, किस तरह की समस्या हो रही हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? राम जी गुप्ता। ये बताइए, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के आप लोग किस तरह से परेशान हैं? बढ़ती हुई महंगाई से एक पर्टिकुलर कोई आदमी नहीं, सारी आवाम परेशान है। और इस परेशानी का सीधा कारण ये है कि जब कोई भी आदमी किसी चीज़ में कोई लागत ज़्यादा लगाएगा, तो वो ये चाहेगा कि वो लागत निकल करके वापस आए। तो जब किसान को लागत लग रही है खाद में, बीज में, डीजल में, पेट्रोल में, सारी चीज़ों पर जब वो लागत लगाएगा, तो निश्चित है उसको लागत जब ज़्यादा लगेगी, तो वो महंगा जब कोई चीज़ डालेगा तो उसको चाहेगा कि वो उसकी वापस उसका रिफंड भी ज़्यादा मिले। तो महंगाई का मूल कारण ये है कि खाद महंगी है, डीजल महंगा है, सिंचाई महंगी है। जिस तरह से लगातार दाम बढ़ रहे हैं, उस पर आगे क्या लगता है कि घटेंगे या बढ़ेंगे? नहीं, घटने का कोई सवाल ही नहीं है। सरकार की मंशा अच्छी नहीं है, सिस्टम की मंशा अच्छी नहीं है, तो दाम घटने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। तो आपको क्या लगता है कि ये महंगा होगा या भी और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे? ऐसे इससे बढ़ते ही जाना है। सरकार की चूंकि पॉलिसी रणनीति यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शोषण किया जाए, तो शोषण की जब रणनीति बनेगी, ऐसी योजनाएं लाएगी सरकार। अभी हाल में उसने खाद के फिर दाम बढ़ा दिए, डीजल का दाम बढ़ रहा है। तो जब लागत ज़्यादा लगेगी किसान की, तो निश्चित है वो चाहेगा कि उसका रिफंड हो। आप इसको किसको जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, इसमें तो पॉलिसी जिम्मेदार है ना, सिस्टम जिम्मेदार है, सरकारों की रणनीति जिम्मेदार है। देखिए, महंगाई की बात करें तो महंगाई अपने बिल्कुल चरम पर है। चरम का मतलब ये है कि जैसे जिस तरह गर्मी धीमे धीमे बढ़ती है, उसी तरह महंगाई बढ़ी। महंगाई आज वहाँ तक पहुँच गई है कि लोगों को जीना हराम है। स्थिति ये है कि जो नींबू 1-2 रुपए का मिलता था, नींबू में नज़र लग गई है, आज 10 रुपए का एक नींबू मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि देश में जिस तरह से पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है। जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट महंगा होता है। जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो जो भी निचले स्तर की जितनी चीज़ें होती हैं, सब्जी है, भाजी है, दाल है, तेल है, जो भी है, ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो सारी चीज़ महंगी हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आम जनता, आम जनमानस बहुत ज़्यादा परेशान है। यही सिलेंडर 2014 में कांग्रेस के शासनकाल पे 475 रुपये का 450 का मिलता था। आज वही सिलेंडर 1000 रुपये के पार हो गया है। सरकार हमको अनाज तो दे रही है फ्री में, लेकिन बदले में 1100 का सिलेंडर लेके उसे पकाना पड़ता है। जितनी हमारी बचत होती है उससे ज़्यादा हमको टैक्स और सिलेंडर के मार्फत तमाम रास्तों से हमको महंगाई से निजात नहीं मिल रही है।
का और महंगाई पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए राम जी भाई नाम है और सर्वविदित है कि महंगाई पर जो है आम आदमी का तेल निकल रहा है। इसमें ये कहना कतई अतिशयोक्ति नहीं है कि जिस तरह से महंगाई आए दिन बढ़ रही है। हम पेट्रोल की अगर बात करें तो पर डे जो 80 पैसे के हिसाब से पर डे के पेट्रोल में बढ़ोतरी हो रही है और पेट्रोल बढ़ जाने की वजह से तमाम, चाहे वो खाद्य सामग्रियाँ हों, चाहे वो उद्योग हों, चाहे इंडस्ट्रीज के तमाम सामान हों, किसी भी चीज़ को आप मार्केट में चले जाइए तो इस तरह से महंगाई बढ़ रही है। जैसे दिन दूनी रात चौगनी की बात अगर हम करें तो ये कतई अतिशयोक्ति नहीं है। महंगाई दिन दूनी रात चौगनी के हिसाब से बढ़ती जा रही है। मार्केट में अगर आप चले जाओ, अगर आपको एक नींबू खरीदना है तो बाज़ार में आप पाओगे कि 10 से 15 रुपए के बीच में एक नींबू मिलता है। गर्मी की स्थिति पर आप देख ही रहे हो कि 40 से 45 डिग्री के बीच टेम्परेचर होता है। इस दौरान अगर किसी को कालरा हो जाए, ईश्वर ना करे कि किसी को हो, लेकिन यदि कालरा हो जाता है तो अगर आपको नींबू ढूंढना पड़ जाए, प्याज ढूंढनी पड़ जाए, तो आप समझ लीजिए कि वो नींबू और प्याज खरीदने पर ही उसका सब कुछ हो जाता है। ऐसी स्थिति में आम जनमानस पूरी तरह से टूट जाएगा। यदि महंगाई पर लगाम नहीं लगी तो पूरी तरह से आम जनमानस टूट जाएगा और ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि आर्थिक चपेट में भारत भी आ जाएगा। विमल कृष्ण श्रीवास्तव, एडवोकेट एवं सामाजिक कार्यकर्ता। जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जनता बेहाल है और महंगाई तो किसको अच्छी लगेगी। घर चलाना कठिन हो रहा है, हैं? और ये दुखदाई तो है ही। बाकी तो ये है कि क्या कहते हैं, जबरा मारे रोए न दे, तो जनता तो केवल भोगने के लिए है। क्या लगता है कि महंगाई का बढ़ने का कारण क्या है? महंगाई का बढ़ने का कारण ये है कि सरकार का व्यापारियों से, वो उद्योगपतियों से क्या कहते हैं प्रेम भाव, उनको लाभ देना, और इधर डीजल का महंगा हो जाना। डीजल पेट्रोल की महंगाई से भी क्या कहते हैं सब्जियों में प्रभाव पड़ा है। जो नींबू 5 रुपए के 10 रुपए के 5 मिलते थे वो भी बढ़ गए हैं। वो आज 10 रुपये का एक मिल रहा है। अब आप समझ लीजिए कि, और अगर कोई महंगाई की बात करता है तो वो उदाहरण देते हैं, क्या कहते हैं, श्रीलंका का, हैं, दुनिया का उदाहरण देते हैं। अरे हमें दूसरे को नहीं, अपने घर को देखना चाहिए पहले, हैं। और दुनिया में जो हो रहा, आप अच्छे हैं, अच्छे तो हमको क्या कहते हैं अच्छे का एहसास कराइए, है ना। क्या लगता है इनमें जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी सीधी सीधी सरकार की है। आपको क्या लगता है कि आगे ये महंगाई घटेगी या? नहीं, महंगाई बढ़ेगी, घट नहीं सकती। जो चीज़ बढ़ गई तो बढ़ गई। अगर 10 रुपये बढ़ा है, 1 रुपया घट गया है, तो ये कोई घटना नहीं हुआ। 10 रुपये के 10 नींबू मिलते थे, आज 10 रुपये का 1 नींबू मिल रहा है। अब आप समझ लीजिए कि हम लोग नींबू खरीदना बंद कर दिया है। रोहित, बताइए नींबू क्या हिसाब कितना है, कितने में? 60 रुपया पाव बेच रहे हैं। 60 रुपये पाव। और ऐसे कितने में मिल रहा है? ऐसे एक अब 8 चढ़ते हैं। आप ही बताइए कितना का दें। फुटकर में कितने का देते हैं? फुटकर कोई लेता ही नहीं है ना, देते हैं हम। एक गिनती थोड़ा मारा है कि कितने निकलते हैं, 1 किलो में कितने नहीं निकलते। एक नींबू अगर लिया जाएगा कितने? 7 रुपए का पड़ेगा बड़ा नहीं, 7-8 रुपए का। जी, दिलीप कुमार। ये बताइए बढ़ती सब्जियों के दाम पर आप लोग किस तरह से परेशान हैं? किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इच्छा होने के बावजूद भी हम लोग सब्जियां नहीं खा पा रहे हैं। करेला है 100 रुपया किलो, टमाटर भी महंगा, भिंडी भी है 80-100 रुपये किलो। कोई भी सब्जी ऐसी सस्ती नहीं है। तेल ऑलरेडी इतना महंगा है, डीजल पेट्रोल के कारण भी ज़्यादातर महंगाई बढ़ रही है। जो है इस बड़ी समस्याएं आ रही हैं। लगातार दाम बढ़ रहे हैं, इस पर आप क्या करेंगे? नहीं, दामों को घटना चाहिए, जो है डीजल पेट्रोल घटना चाहिए, जिससे जो है सब्जियों का रेट या अन्य चीज़ों की रेट भी घटे। हरी सब्जियां 100 रुपये के पार है, जैसा कि तरुइया हो गई वो 100 रुपये के पार है, इस पर आप लोग क्या कहेंगे? नहीं, इसमें यही है कि जो है दाम घटने चाहिए। अब चाहे वो डीजल पेट्रोल के कारण है या फिर जैसे भी है, आम लोगों की पहुंच से जो है सब्जियां दूर हो रही। बढ़ती महंगाई का किसको आप लोग जिम्मेदार मानते हैं?
बढ़ती महंगाई का सबसे ज़्यादा तो डीजल पेट्रोल पर ही फर्क है। किनको जिम्मेदार मानते हैं आप? अब इसमें जो है तो सरकार की ही जिम्मेदारी मानी जा रही है। जो जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो उसका असर हर चीज़ पे पड़ता है। क्या और लगता है कि आगे और बढ़ेंगे या दाम घटेंगे? जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बराबर बढ़ रहे हैं उससे तो लगता है कि जो है आगे और ही बढ़ सकते हैं। घटने की तो कोई उम्मीद संभावना नहीं समझ में आती। तो ये थे हमारे किसान भाई जिनसे हम लोगों ने वार्ता करी। उन्होंने बताया कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता कि इनका कारण है कि कम होगी, हालांकि बढ़ती जाएगी। अब देखना यह है कि क्या महंगाई बढ़ती ही रहेगी या घटेगी। पूरन राय, केकेडी न्यूज़ से। की सैया तो खूब देख सकते हैं आप साफ तौर पर जिस तरीके से जो है 10-10 रुपए में 1 पाव नींबू कहीं ना कहीं मिलता था, आज 10 रुपए का कहीं ना कहीं एक नींबू कहीं ना कहीं मिल रहा है। बांदा की जो है ग्राउंड जीरो रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई किस तरीके से लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। इस वक्त किस तरीके से लू चल रही है, जो है लगातार मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार सूचना लगातार जारी हो रही है, लगातार रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं किस तरीके से गर्मी दिन प्रतिदिन जो डिग्री है सेल्सियस है वो लगातार किस तरीके से गर्मी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। 40 डिग्री के पार होने की आशंका भी कहीं ना कहीं जताई जा रही है। और ऐसे में किस तरीके से जो है नींबू इस वक्त कहीं ना कहीं स्वाभाविक भी है इस तरीके से नींबू का महंगा होना, लेकिन जिस तरीके से अभी हुआ है, आपको बता दें कि लोग लगातार इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। 30-30 साल से लगातार जो लोग थोक विक्रेता हैं इसके नींबू के, उनका कहना है कि 300 रुपये किलो कभी नींबू आज तक कभी नहीं बेचा। अब देखने वाली बात कहीं ना कहीं ये होगी, अब ये होगी कि अब नींबू ये जो महंगाई को लेकर के जो आलम लगातार जो पसरा हुआ है आखिर कब थमेगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की ओर। भारत समेत दुनिया के सभी देशों में जिस तरह से महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, एक तरफ जहां श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों में बढ़ती महंगाई को लेकर जनता सड़क पर है, सरकार के लिए उसे संभालना मुश्किल हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ भारत में भी बढ़ती महंगाई को लेकर हर तरफ जनता परेशान है। डीजल पेट्रोल से लेकर रोजमर्रा की चीजों के लिए आम जनता की जेब पर अब भारी असर पड़ रहा है। इस मुद्दे पर कौशाम्बी के लोगों का क्या कहना है कि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल, रसोई गैस, खाद्य पदार्थों जैसे सरसों का तेल, दालें, हरी सब्जियों के दामों में लगातार दुगनी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं परिवार चलाना दुभर हो रहा है। बात करें व्यावसायिक लोगों की तो किराना व्यापारियों का कहना था कि जिस तरह से बुनियादी चीजों में महंगाई की मार पड़ी है, आमदनी और ग्राहक दोनों दुकान से नदारद होते जा रहे हैं, जिसके चलते व्यवसाय पूरी तरीके से चौपट होता जा रहा है। ऐसे हाल में दुकान का किराया भी पॉकेट से देना पड़ रहा है। वहीं गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों की वजह से किसानों ने सिलेंडर से किनारा कर लिया है और चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं। की सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जाता है। ये गाना बहुत दिनों पहले पॉपुलर हुआ था, जो कि आज अगर देखा जाए आज के समय में बढ़ती महंगाई के समय में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की जुबान पे ये है और महंगाई से हर आम आदमी का जनजीवन त्रस्त होता जा रहा है। इसी बात को लेकर के, इसी महंगाई के विषय में लोगों से रुझान को लेकर के मैं कुलदीप द्विवेदी इस वक्त केकेडी न्यूज़ चैनल के माध्यम से मौजूद हूं कौशाम्बी ज़िले में। कौशाम्बी ज़िले के तहसील सिराथू अंतर्गत शहजादपुर टेढ़ी मोड़ क्षेत्र में। यहाँ मैं लोगों के बीच जाकर उनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ों में महंगाई को लेकर के समस्याएं आ रही हैं उन पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आम जनजीवन में किस तरह से ये महंगाई लोगों पर अपना असर डालती है। आज हम यहाँ लोगों के बीच जा कर के जो विधानसभा चुनावों के बाद एकाएक महंगाई बढ़ी है उस पे चर्चा करेंगे। जैसे कि श्रीलंका और पाकिस्तान का आज के समय में महंगाई को लेकर यहाँ को उथल पुथल मची है, हम अपने यहाँ जानने का प्रयास करेंगे लोगों से कि महंगाई को लेकर लोग कितना परेशान हैं और किस तरीके से इस महंगाई के समय में अपने जीवन को सुचारू रूप से अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ों को किस तरह से खरीदते हैं और किस तरह से अपने आप को इस महंगाई में देखते हैं और क्या उम्मीद करते हैं कि महंगाई घटेगी या बढ़ेगी। इसी चर्चा को लेकर आज हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे और लोगों से यहाँ जानेंगे, जा करके कुछ किसानों से चर्चा करेंगे, कुछ व्यवसायियों से चर्चा करेंगे, दुकानदारों से चर्चा करेंगे कि जो बढ़ी हुई महंगाई है इसका आम जनजीवन में क्या असर होता है, लोग कैसे इसे देखते हैं और क्या फील करते हैं कि इस महंगाई में किस तरीके से वो अपना खर्च चलाते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में सिलेंडर हो गया और कहीं ना कहीं डीजल पेट्रोल के दाम हो गए, रोज़मर्रा की जो बुनियादी चीज़ें हैं
जैसे कि दाल हो गया, चावल हो गया, तेल हो गया, इन चीज़ों में बढ़ती महंगाई को लेकर किस तरह से लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हम इन्हीं चीज़ों की चर्चा करेंगे, इन्हीं चीज़ों की नब्ज टटोलेंगे लोगों के बीच में जाकर के कि आम जनजीवन में इस बढ़ती महंगाई को लेकर लोगों के प्रति जो भी मन में है उस विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे कि महंगाई किस तरह से लोगों के जीवन में असर डाल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक मोबाइल शॉप में जहां की मोबाइल के पार्ट बिकते हैं। आइए जानते हैं इनसे कि इस व्यवसाय में महंगाई का क्या असर हुआ है। क्या नाम है भाई साहब आपका? धर्मेंद्र कुमार सोनकर मेरा नाम है। शहजादपुर टेढ़ी मोड़ पे मेरी दुकान स्थापित है। धर्मेंद्र सोनकर जी, एक बात बताइए, जिस हिसाब से महंगाई चल रही है इस समय, महंगाई कहीं ना कहीं चरम सीमा पर पहुंच रही है, तो इस व्यवसाय पे, मोबाइल पार्ट के व्यवसाय पे क्या महंगाई का क्या असर हुआ है? कितने % महंगाई बढ़ी है इसमें? महंगाई का भाई साहब बहुत बड़ा असर पड़ा हुआ है। इसमें ये समझिए कि जो चीज़ हम 35 रुपया के लेते थे वो आज 40 रुपये 50 रुपये की मिल रही है हमें, जिसको हम कस्टमर को सेल करते हैं। कस्टमर लेने से कतराते हैं कि भाई साहब इसको आप 50 रुपये की देते थे, आप 70 रुपये 80 रुपये क्यों दे रहे हैं? इससे बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें आ रही हैं। कस्टमर जो है बहुत कम आते हैं। जो दिन भर में हम 10 चार्जर सेल कर लेते थे, आज के टाइम में उसको हमें 2-3 सेल करना बहुत बड़ी दिक्कत की बात बनती है। जहाँ पे हम मोबाइल को जो है 5 मोबाइल 6 मोबाइल सेल कर देते थे, आज जहाँ तक दिन भर गुजर जाता है, 2-2 दिन यहाँ तक ही गुजर जाता है, एक भी मोबाइल नहीं सेल कर पाते हैं। ये कंडीशन चल रही है। तो आपका कहना है कि महंगाई की मार इस व्यवसाय में भी आई है, कस्टमर कहीं ना कहीं कम हुए हैं। कितने कस्टमर कम हुए हैं आपको लग रहा है? कस्टमर इतना कि मैं इस हिसाब से कि जैसे जहाँ पे हमारे पास 70 से 80 कस्टमर आ जाते थे, इसमें मुझे देखने मिल रहा है 30 से 35 कस्टमर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको भी ये लग रहा है कि महंगाई की मार की वजह से व्यवसाय चौपट हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा ही ऐसा है कि बहुत ज्यादा ही प्रभाव पड़ा है कि यहाँ पे जहाँ की अपना खुद का खर्च निकालना इसमें मुश्किल चल रहा है। तो भाड़े पे दुकान होगी है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, भाड़े पे दुकान मेरी चल रही है। कितना भाड़ा लगता है इसका? 1500 रुपये इसका भाड़ा है। 1500 रुपये भाड़ा है। इनकम कम होती है तो भाड़े को कैसे एडजस्ट करेंगे आप? इसको अपने पॉकेट से एडजस्ट करना पड़ रहा है इस समय। ये महंगाई को देखते हुए मुझे इधर उधर से करके कैसे भी तैसे मैं एडजस्ट करता हूँ, और दुकान से तो खुद का खर्चा चलाना ही मुश्किल पड़ रहा है इस समय। मेरे पास और भी वर्कर हैं, वर्कर भी इसमें उनको भी सैलरी देने में बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही है मेरे सामने। तो वर्करों ने, आपने कहीं वर्करों को कहीं ना कहीं आपने हटा दिया और आप स्वयं देख रहे हैं इस समय? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इस समय मैं स्वयं देख रहा हूँ। जो कि मेरे शॉप पे 2 से 3 वर्कर भी काम करते थे, आज ये टाइम चल रहा है कि मैं स्वयं खुद दुकान चला रहा हूँ। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं किराने की दुकान पे जहां रोजमर्रे की चीजें मिलती हैं। आइए जानते हैं इनसे, यहाँ जो दुकानदार हैं, कि खाद्य पदार्थों में कितने तक बढ़ोतरी आई है और कस्टमर कितने कम हुए हैं, ज्यादा हुए, महंगाई का क्या असर हुआ है इनके व्यवसाय में। क्या नाम है भाई साहब आपका? दया शंकर। दया शंकर जी, ये चीज बताइए, जैसे महंगाई बहुत जोरों पर चल रही है, कहीं ना कहीं तेल के दाम है, गैस है, सिलेंडर है और डीजल पेट्रोल है, इनमें बढ़ोतरी हुई है, तो आपके व्यवसाय में इसका क्या फर्क पड़ा है? बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। जैसे मतलब किस तरीके से दाम कितने बढ़े हुए हैं? दाम तो दुगने रेट बढ़े हुए हैं। दुगने रेट बढ़े हुए हैं। कहीं ना कहीं इस महंगाई की वजह से लोग जो खरीदारी होती है वो कम हुई है या ज्यादा हुई है? बहुत ज्यादा कम हो गई। बहुत ज्यादा कम हुई है। पहले से कितनी कम हुई है? 50% कम हो गया है। 50% कहीं ना कहीं खरीदारी कम हुई है। अच्छा, दामों में जैसे तेल के दाम है तो कितनी महंगाई आई है तेल के दामों में? उस समय 2 रुपए किलो बिक रहा है। किन किन चीजों में, और जो आपकी दुकान में जो चीजें आप बेचते हैं, किन किन चीजों में महंगाई आई है, किन किन चीजों में दामों की वृद्धि हुई है? सभी चीजों में महंगाई की वृद्धि हुई है। जैसे आटा, दाल, चावल, इनमें भी महंगाई आई है। तो लोग जैसे पहले जितने लोग खरीदते थे उससे कम लोग आते हैं या उतने ही खरीदारी चल रही है? आते हैं उतने, मगर सामान कम खरीदते हैं। देखते हैं यहाँ भी एक दुकानदार है, इनसे जानते हैं कि इस वक्त व्यवसाय में मंदी या जो इस वक्त बढ़ोतरी हुई है, महंगाई हुई है, इसके विषय में जानते हैं कि व्यवसाय में कैसा असर पड़ा है। क्या नाम है भैया आपका? सुभाष साहू। सुभाष साहू जी, जिस तरह से हर जगह महंगाई की मार चल रही है, इस व्यवसाय में जो आपका व्यवसाय है, महंगाई का कितना असर हुआ है?
काफी हद तक काफी जो है मंदी चल रही है। मंदी चल रही है, तो कस्टमर जो पहले आते थे उसमें बढ़ोतरी हुई है या घटे हैं कस्टमर कहीं ना कहीं? नहीं, कस्टमर घटे हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रोज़मर्रा की चीज़ों में है तो कस्टमर लेते हैं, बट कमाई बहुत कम हो गई है। जहां हमको 200-300 रुपये मिल जाते थे वहां 50-60 रुपये नहीं होता है। मतलब लेवल इतना घट गया कि जहाँ 300 होता था वहाँ 50 रुपए की इनकम हो रही है। तो कहीं ना कहीं किस तरह से आप गुजारा कर रहे हैं इस वक्त? अब ये है कि आजकल के की आस में है कि आज नहीं कभी व्यापार ठीक होगा, क्योंकि ये माल सगल है, सारी दुनिया के ऊपर बोझ पड़ा है, इस वजह से लोग एक दूसरे पे आधारित हैं। कहीं ना कहीं जैसा हाल आज के समय में श्रीलंका का है, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि आने वाले भविष्य में भारत में भी ऐसा हो सकता है? नहीं, फिलहाल तो हमारे यहाँ जिस हिसाब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका रेख देख अभी तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, बट आगे की नहीं, आपको लगता है कि हमारे यहाँ के हालात श्रीलंका जैसे नहीं होंगे? नहीं, श्रीलंका जैसे नहीं होंगे। वक्त ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ खेत की तरफ हैं, जहाँ कुछ महिलाएं गेहूं की कटाई कर रही हैं, आइए इनसे जानते हैं कि महंगाई का इनके जनजीवन पर क्या असर पड़ा है। कहीं ना कहीं महिलाएं ही होती हैं जो घर का मेंटेन रखती हैं, गृहस्थी के खर्च को संभालती हैं। तो आइए जानते हैं इन माताओं से कि कैसा महंगाई का असर पड़ा है। क्या नाम है चाची आपका? चाची, आपसे बात कर रहे हैं, जरा इधर देखिए, क्या नाम है आपका? ये बताइए, महंगाई बढ़ी है, कहीं ना कहीं जैसे पहले चलता था जो चीज़ें सस्ती मिलती थी आज महंगी हुई हैं, तो आप किस तरह से इसको देखती हैं? कैसे लग रहा है कि महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है। महंगाई में क्या क्या चीज़ें बढ़ी हैं? अरे सब बढ़ा है, आलूओ बढ़ा, सरसों का तेल, तब और महंगाई है। दाल 25 रुपया पौवा है, और का दाल 25 रुपया पौवा हो गए। हाँ। तो आप कहूँ ना कहूँ खरीदे में दिक्कत होत हुई? कहे नहीं खरीदे में दिक्कत होत हुई ना। तेल भी बढ़ गया है, 200 रुपया किलो। 200 रुपया किलो। हाँ। तो अब तो फिर खर्चा चलावे में बहुत मुसीबत हुई। अरे कहे नहीं भैया मुसीबत। सिलेंडर भी बढ़ गया है। सिलेंडर बढ़ गया 120 में। 120 रुपया कैसे 120 में? अरे हो तो भराओ, ना हो तो ना भराओ। अब गरीब में नहीं, कहाँ से भराओ? और मोदी जी तो फ्री में गैस सिलेंडर दिए थे, तो क्या अब भराने के लिए दिक्कत हो रही है उसको? और का धारा है साल भर से, साल भर से सिलेंडर से आप खाना नहीं बना रहे हैं, तो कहाँ बनाते हैं? चूल्हे में। चूल्हे में बनाए तो पैसा कहाँ पाइए तो बनाए। मतलब सिलेंडर गैस भराने का पैसा नहीं है। हाँ। महंगाई की वजह से। हाँ। तेल दाल आटा चावल सब चीजों में महंगाई है कहीं ना कहीं। महंगाई है, सब चीज में महंगाई का है। अब मैंने अब लॉकडाउन में लगा दी, हम लड़का कमाए ना गए, अब कमाए के हैं तो भाई अब कर्जा भरेंगे तो खाएंगे। अच्छा, इससे पहले लॉकडाउन लगा था तो कर्ज भी हो गया था, जीवन को चलाने में कहीं ना कहीं गृहस्थी के सामान को, खाने पीने की चीजों को खरीदने के लिए कर्ज भी लिया गया था। हाँ, सब भैया कर्ज सब लिए भाई बाबा कर्जा। अब गए हैं कमाए, अब कमाने गए हैं तो कहीं ना कहीं अब पहले कर्ज भरेंगे, उसके बाद फिर कुछ होगा। हाँ, फिर कुछ तो हुआ करे तो। मतलब आपका कहना है कि महंगाई बढ़ी है। हाँ, महंगाई तो। मिलते हैं हम किसान हमारे साथ एक मौजूद हैं, दादाजी से जानते हैं कि महंगाई का आम जीवन पर क्या असर पड़ा है। क्या नाम है चाचा आपका? क्या नाम है? लल्लू राम जी। एक बात बताइए, जरा इसको बंद कर दीजिए आप। एक बात बताइए, जैसे महंगाई का मुद्दा इस समय जोरों पे है, लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत बड़ी है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? महंगाई का क्या असर है आम जनजीवन में? महंगाई का असर कुछ नहीं है। जब महंगा कोई चीज होगा, बाहर से आएगा तो महंगा बिकेगा है। अब विकास जो हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है? हम ही आपसे लेकर जो विकास कर रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं लेकर विकास करते जी। तो विकास से क्या विकास हो रहा है? रोड बन रही है, कॉलोनियाँ मिल रही है, लोगों को राशन फ्री मिल ही रहा है, रिफाइंड मिल रहा है, नमक मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें मुफ्त भी मिल रही हैं, तो आपको लगता है महंगाई कुछ नहीं है? हमें तो कुछ नहीं मुफ्त मिल रहा जी। हम महसूस करते हैं कि महंगाई है जी। हाँ? तो महंगाई कहीं ना कहीं आपको लगता है कि महंगाई नहीं है? ना, महंगाई नहीं है कुछ नहीं। तो जो ये ये जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, सरसों के तेल के दाम बढ़े हैं, क्या ये महंगाई नहीं लगता है क्या आपको? महंगाई नहीं लग रही, इसलिए कि ये सब बाहर से आता है, यहाँ नहीं हो रहा है। डीजल बाहर से आए, पेट्रोल बाहर से आए जी। हाँ, और ये अरहर बाहर से आए, देश में हमारे नहीं पैदा होगा, दूसरे देश से आएगा तो भाड़ा किराया लगेगा तो महंगा तो होगा ही जी।
तो इसका आप लोगों के जीवन में कोई असर नहीं हो रहा है कि महंगाई, आपको लग रही है कि महंगाई नहीं है? नहीं, महंगाई कुछ नहीं है, मजदूरी भी तो बढ़ रही है लोगों की। मतलब आपका कहना ये है कि एक तरफ अगर महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है। बिल्कुल। महंगाई का कोई असर आम जन जीवन में, आप लोगों के जीवन में नहीं पड़ रहा है? ना। महंगाई हो तो नौकरी तो दे तभी आएगी। महंगाई क्या कहना है, जरा फिर से बताइए। अरे जब महंगाई सब चीज मिलेगा तो नौकरी भी तो महंगी बढ़ेगी आपकी हमारी। जी, मतलब तनख्वाह भी बढ़ रही है कहीं न कहीं। हाँ, तनख्वाह भी बढ़ रहेगी सब लोग। जी, आप करते क्या हैं, आपका व्यवसाय क्या है? हम खेती कर रहे हैं। किसान हैं। तो जैसे आप किसान हैं तो कहीं न कहीं जैसे डीएपी, यूरिया है या किसान की जो दवाएं हैं इन पे भी बढ़ोतरी हो रही है, तो उसका क्या असर नहीं पड़ता है? अब जो असर नहीं पड़ेगा, महंगा न होगा तो मिलेगा क्या डालेंगे जी। महंगा। हम इस वक्त ग्रामीण क्षेत्र में हैं, आइए जानते हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं कि महंगाई का क्या असर हुआ है। क्या नाम है चाचा आपका? अमृत लाल। अमृत लाल, क्या करते हैं चाचा आप? साहब रिक्शा चलाए। रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं, कितनी आमदनी हो जाती होगी एक दिन में? क्या हो जाती है, बाइक रहेगी, कुछ मिलता ही नहीं है। तो किस हिसाब से, जैसे महंगाई बढ़ी है, सिलेंडर के रेट बढ़े हैं, तेल के रेट बढ़े हैं, कहीं ना कहीं डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हैं और दाल के रेट बढ़े हैं, सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं, तो कैसे गुजारा होता है आपका? अरे साहब सूखा खा के सोई थी, अब का गुजारा है। तो महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ी है, इसका आपको असर दिख रहा है? अरे बहुत दिख रहा है कि अब का कहीं। तो सरकार राशन फ्री देती है क्या, उसमें नहीं होता है? अरे राशन फ्री देती है सरकार, मगर यहाँ राशन वाले कार्ड नहीं बनाते। हाँ। तो महंगाई में जैसे खाना आप किस में बनाते हैं, सिलेंडर में या चूल्हे में? सिलेंडर में बनाते हैं, मगर गैस इतनी महंगी हो गई है, कहाँ से पाई तो नहीं दे पाई तो कहाँ से पाई सिलेंडर चलाई। महंगाई में कहीं ना कहीं जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। हाँ, मुश्किल हो रहा है। सब सरकार समझें कि क्या जियाइए कि मार देंगे। कुछ लोग और मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि क्या है महंगाई का। फोटो क्या नाम है आपका? क्या नाम है? महंगाई बढ़ी है, आप क्या करते हैं? दुकान चलाते हैं। किस चीज की दुकान है आपकी? समोसा चाय यानी नाश्ते की दुकान है आपकी। चंद्रपाल जी, ये बताइए कि महंगाई बढ़ी है, आप किस तरीके से इस महंगाई में अपने जीवन यापन करते हैं? किसी तरह चलता है, क्या करें, महंगाई तो बढ़ी यही है। किन किन चीजों में दिक्कतें आ रही हैं, क्या खरीदने में आपको दिक्कत आ रही है? अरे हर चीज की महंगाई है। जैसे किन चीजों पे? अरे हर सामान, तेल और सब महंगे तो है। तेल वेल कहीं ना कहीं महंगा हो गया है, सिलेंडर महंगे हो गए हैं। सब कुछ महंगा। तो सिलेंडर भराते हैं या कैसे करते हैं? भराओ तो भरा पड़ता है। समस्या आती होगी कहीं ना कहीं जीवन यापन करने में, घर चलाने में। कैसा काम? मजदूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी करते हैं, कितनी इनकम होती होगी? जोर से बोल। 300 मिलता है। काम बराबर मिल जाता है आपको? बराबर कहाँ मिलता है? काम नहीं मिलता है। कितने दिन महीने में आपको काम मिल जाता होगा? महीने में हफ्ते 4 दिन कभी कभी मिलता है, काम मिलता ही नहीं है। जैसे पहले तेल के दाम सस्ते थे, आज तेल, सरसों का तेल कहीं ना कहीं महंगा हो गया है, तो इसको खरीदने में और घर चलाने में, गृहस्थी चलाने में दिक्कत आती है या नहीं आती है? दिक्कत आती है। तेल भी बढ़ गया है। क्या क्या चीजें बढ़ी हैं? तेल है, पेट्रोल है, बहुत चीज बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं इस बढ़ती महंगाई में परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। खबर सहारनपुर से है, जहां गैस, पेट्रोल, सब्जी और डीजल के दाम को लेकर लोगों को जैसा अंदेशा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। लोगों का अनुमान था कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद गैस, डीजल, पेट्रोल के दामों में सरकार भारी बढ़ोतरी करेगी। रिजल्ट आज आने के बाद अब पेट्रोल, डीजल के दाम लगातार बढ़ने लगे हैं। महंगाई का तड़का लोगों को लगने लगा है। इसी मामले पर हमारे संवाददाता ने सहारनपुर की जनता से महंगाई को लेकर खास बातचीत की। शांति के समाधान चौक पे यहाँ पर मेरे साथ लोग मौजूद हैं और मैं इनसे बात करूँगा महंगाई को लेकर। सर नमस्कार। सर, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? महंगाई को लेकर ये कहेंगे पेट्रोल 105 रुपये है, ये सस्ता होना चाहिए, बाकी सब काम ठीक है। रसोई कैसी है? रसोई तो बहुत, औरतों से मालूम करो आप, और लेडीज रो रही है उसमें रसोई में, हम तो बाहर फिरते हैं, हमें क्या रसोई। और साथी मौजूद है। बाकी सस्ता होना चाहिए, रसोई गैस महंगी है, कम होना चाहिए रेट। जैसे आपने नई सरकार बनी है, उसमें वादे बहुत ज़्यादा। नई सरकार अपने वादे पूरे करेगी तो पब्लिक का कुछ फायदा होगा उसमें।
आप क्या कहेंगे सर रमजान का पवित्र महीना है। जनता के लिए भी फायदा होना चाहिए। खेती के साथ है फैट 200 हो गया है, हर बात वही कहते हैं हमारे लोग सस्ता हो गया, महंगे हम गैस गैस महंगी है कि रिफाइंड महंगी है। अब जैसे यहाँ जा रहे हैं सभी केकेडी हर आदमी तो कहते हैं भाई सस्ता होगा तो हम जाके सस्ते बेचते हैं आप लोग। और चाचा खड़े गाड़ी वाले भैया बैठे, इनसे पूछ लो। पेट्रोल सस्ता नहीं हो जाएगा, जब तक पेट्रोल सस्ता नहीं हो जाएगा तो कोई चीज़ सस्ती नहीं होगी। तो सारा दारोमदार पेट्रोल से है भाई, जो ट्रांसपोर्ट है सस्ती गाड़ी वो सब पेट्रोल से है। अगर पेट्रोल सस्ता हो धीरे 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 महंगाई है कम हो जाएगी। अगर पेट्रोल ही सस्ता नहीं होगा तो फिर महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल बढ़ेगा, पेट्रोल में पैसे बढ़ेंगे, महंगाई थोड़ी कम करेंगे तो जो है सस्ताई कहाँ बढ़ेगी, क्योंकि पेट्रोल का सबसे बड़ा मुद्दा है। और कोई कारण कोई दिक्कत नहीं है। जैसे गोश्तबंदी हुई है, गोश्तबंदी हुई है, गोश्तबंदी से कुछ नहीं है कि कोई हो या ना हो, नहीं खाएंगे तो कोई थोड़ी है। सब्जियों में रेट बढ़े हैं, सब्जियों में रेट बढ़े हैं, रसोई गैस सस्ती होनी चाहिए। जो 1200 का था 2700 का हो गया। काम कर रही है 220-30 रुपये किलो है, 250 रुपये किलो है, क्या हुआ। मैं संजीव सिंह सहारनपुर अपने सहयोगी अनुज गोयल के साथ तो सहारनपुर के समाज लगातार महंगाई को लेकर के लगातार पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस लगातार जो है महंगाई मुक्त भारत की बात कर रही है, वहीं लेकिन सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये आता है कि बीजेपी सरकार की अगर बात करें तो बीजेपी सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। व्यापारी से लेकर उपभोक्ता तक आज हर वर्ग कहीं ना कहीं परेशान है। और इसी श्रृंखला में आज सहारनपुर, कौशाम्बी और बांदा जिले के तीनों जिले के जो है वहाँ के लोगों से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो रिपोर्टर्स से बात करी और क्या कुछ सुनने में आया आपने पूरी बात वहाँ पर सुनी। लोगों का कहीं ना कहीं अंदेशा था कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद जैसा उन्हें अंदेशा था कहीं ना कहीं वैसा ही हुआ है। लगातार महंगाई में लगातार वृद्धि हो रही है। 22 मार्च से लगातार वृद्धि देखने को कहीं ना कहीं मिल रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 2 रुपये का नींबू आज जो है 10 रुपये में, जहाँ 10 रुपये में कहीं ना कहीं 3 से 4 नींबू कहीं ना कहीं मिल रहे थे, वहाँ जो है 10 से 15 रुपये में आज 1 नींबू कहीं ना कहीं मिल रहा है, जिसको लेकर के व्यापार से लेकर उपभोक्ता कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात कहीं ना कहीं ये होगी कि महंगाई और बढ़ेगी या इसके दर कहीं ना कहीं घटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज़।